आज की कहानी में हम बात करेंगे एक ऐसी महिला के बारे में जो कि त्रिवेणी संगम में स्नान कर रही होती है, महाकुंभ में। उसका 10 साल का बच्चा घाट पे खड़े होकर के उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी अचानक से उसकी नजर अपने बच्चे पे पड़ती है, तो वो देखती है कि उसके 10 साल के बच्चे को एक साधु अपने साथ लेकर के जा रहा होता है। तुरंत वो वहां से खड़ी होती है और अपने बच्चे का पीछा करना शुरू कर देती है। वो देखती है कि वो साधु उसको अपने तंबू में लेकर गया। वो महिला भी तुरंत उसका पीछे करते करते उस तंबू में चली जाती है। उसके बाद जो होता है उसको जान करके, उसको सुन करके आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं सर्वेश। आप देख रहे हैं अनोखे अपराध। तो कहानी शुरू होती है एक परिवार से। एक परिवार जिसमें 4 लोग थे, माता पिता और उसके 2 बच्चे, जिसमें एक लड़की थी और एक लड़का। लड़की की उम्र थी 16 साल, लड़का था मात्र 10 साल का। लड़का दूसरी कक्षा में पढ़ता था। लड़का पढ़ने में काफी तेज था। लड़की 16 साल की, वो 8वीं कक्षा में थी, वो भी पढ़ने में काफी तेज थी। उनका परिवार काफी सुखी था। दिन समय काफी अच्छे से कट रहा होता है। एक रात चारों फैमिली मेंबर्स खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं। खाना खाते खाते अचानक से उस आदमी के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। उनको समझ में नहीं आता है। तुरंत उस दर्द के मारे वो बाथरूम में जाता है। वहां जाकर के उल्टियां करना शुरू कर देता है। उसको ऐसा करते देख उसकी बीवी यानी कि वो महिला, वो घबरा जाती है। दोनों बच्चे घबरा जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि क्या करें। आदमी दर्द से कराह रहा होता है। वो अपनी बीवी को आवाज लगा करके बोलता है कि तुम एक काम करो, गर्म पानी जल्दी से जल्दी लेकर के आओ, तो शायद मेरा दर्द थोड़ा ठीक हो जाए। हो सकता है गैस हो, गैस की वजह से भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि अमूमन गैस की वजह से ही उल्टियां आती हैं और पेट में अचानक दर्द गैस की वजह से ही होता है। तो वो महिला तो ऐसा ही करती है। तुरंत पानी गर्म करती है और अपने पति को देती है। उस पानी को थोड़ा थोड़ा करके वो पीना शुरू करता है और धीरे धीरे उसका दर्द कम हो जाता है। उनको लगता है कि शायद ये मामूली गैस थी, ठीक हो गई। लेकिन जब वो दोनों सोते हैं, महिला और वो जो पति था उसका, वो दोनों सोते हैं रात में, तब अचानक से दर्द फिर बढ़ जाता है। उनको फिर समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। अब दर्द पहले से कहीं ज्यादा था। अब उनको समझ में आता है कि यह आम गैस तो नहीं है, ये दर्द शायद किसी और चीज का है। वो महिला तुरंत एम्बुलेंस को फोन करती है। एम्बुलेंस 10 से 15 मिनट में उनके दरवाजे पे आ जाती है। दोनों उस एम्बुलेंस में चले जाते हैं। वो लोग अपने 10 साल के बच्चे को उसकी बड़ी बहन के साथ उसी घर में छोड़ देते हैं। बोलते हैं कि हम थोड़ी देर में ही हॉस्पिटल से आ जाएंगे, पापा की तुरंत दवाई करवा करके तब तक तुम यहीं पे रहो, क्योंकि रात का समय था, साथ में ले जाना भी ठीक नहीं था। अब इधर हॉस्पिटल में जैसे ही वो लोग जाते हैं, हॉस्पिटल में वो लोग की अच्छी फैमिली थी, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में, बच्चे हॉस्पिटल में तुरंत उनकी भर्ती हो जाती है पैसों पे। जिसके बाद डॉक्टर साहब उनको कुछ नॉर्मल दवाई देते हैं जिससे कुछ आराम होता है। लेकिन अगले दिन सुबह होते ही वो उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जिसके बाद डॉक्टर साहब उस महिला को बताते हैं कि तुम्हारे पति का चेकअप करना पड़ेगा। उसके लिए कई सारे टेस्ट करेंगे, जैसे अल्ट्रासाउंड और जो भी टेस्ट होते हैं वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो उसमें काफ़ी खर्चा आएगा। तो महिला बोलती है कि पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जल्दी से जल्दी इनका इलाज कीजिए, पता लगाइए क्या प्रॉब्लम है, पैसे मैं तुरंत कर दूंगी। तो उसके बाद उनका इलाज शुरू होता है, उनका चेकअप शुरू होते हैं। चेकअप करते करते शाम बीत जाती है। शाम को उनकी रिपोर्ट्स आती है। रिपोर्ट में पता लगता है कि उनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी है। जैसे ही ये बात उस महिला को वो डॉक्टर बताते हैं, उसके होश उड़ जाते हैं कि कल तक ये आदमी बिल्कुल स्वस्थ था, मेरा जो हस्बैंड था, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, अचानक से ये किडनी फेलियर कहाँ से हो सकता है। उसको विश्वास नहीं होता डॉक्टर के पे, तो डॉक्टर उसको रिपोर्ट दिखाता है, जिसके बाद उसको मजबूरन ये चीज मानना ही पड़ती है। जिसके बाद उसका रोना निकल जाता है। अब बेचारी कर भी क्या सकती थी। डॉक्टर बताते हैं कि इनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं, इनकी किडनियों के लिए कोई ना कोई डोनर जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। तो महिला कहती है कि मैं कहाँ से ढूंढ पाऊंगी डॉक्टर साहब, आप ही कुछ कीजिए, आप ही पता लगाइए, क्योंकि मेरे पास तो ऐसा कोई सोर्स है नहीं। डॉक्टर कहते हैं ठीक है, कुछ दिन का समय लगेगा, हम ही ढूंढ के दे देंगे। इसी उम्मीद से वो वहां से उस दिन घर चले जाती है। घर जाकर के उसके बच्चे पूछते कि मम्मी पापा क्यों नहीं आए, क्या हुआ, तो बताते कुछ नहीं पापा, कुछ दिनों में ही आ जाएंगे, उनको वहां कुछ दिन रहना पड़ेगा डॉक्टर की निगरानी में। ऐसा ऐसा झूठ अपने बच्चों को बता देती है। अब दिन समय ऐसे ही बीत जाता है। लगभग 2 दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक कोई डोनर नहीं मिलता है। इस चीज से वो महिला काफी परेशान थी। एक दिन परेशानी में फटाफट वो अपने बच्चों को लेकर के हॉस्पिटल जा ही रही होती है, तभी उसके दरवाजे पे एक साधु खड़े मिलते हैं। वो साधु उनसे बोलते हैं भिक्षाम देही। तो वो बोलती है बाबा मैं अभी काफी परेशान हूँ, मैं जल्दबाजी में हूँ, आप बाद में आइएगा। तो बोलती है बेटी, तो वो बाबा बोलते हैं कि बेटी मैं काफी भूखा हूँ, तुम बस मुझे खाना खिला दो, उसके बाद मैं वहां से चला जाऊंगा। तो वो कहती है बाबा मेरे पति हॉस्पिटल में है, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, आप प्लीज यहाँ चले जाइए, ये लीजिए कुछ पैसे और मुझे छोड़िए। आपको खाना खाना है आप कहीं बाहर खा लीजिए, किसी और के घर पे खा लीजिए। तो बाबा कहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ खाने की भूख से आया हूँ, पैसे की भूख से नहीं। अगर तुम खाना नहीं खिला सकती हो तो मैं यहाँ से चले जाता हूँ। तो वो कहती है ठीक है, यहाँ से आप चले जाइए। वो थोड़ा गुस्से की टोन में, क्योंकि बेचारी काफी परेशान थी, 2 दिन हो चुके थे, उसके हस्बैंड की किडनी के लिए कोई भी डोनर नहीं मिल रहा था। तो परेशानी में थोड़ा गुस्सा दिखा करके वो बाबा को झटकार देती है और बोलती है आप यहाँ से प्लीज चले जाइए। जाते जाते बाबा उसको एक चीज बोल देते हैं कि तुम्हारे पति की किडनी के लिए डोनर नहीं मिल रहा ना, एक काम करो, तुम महाकुंभ जाओ, वहां जाकर के स्नान करो, और वहां पे कुछ ऐसी चीजें तुम्हें पता लगेंगी जिससे तुम
तुम्हारा भला हो जाएगा और तुम्हारे हस्बैंड का भला हो जाएगा। उस वक्त तो उनकी बातों पे वो ध्यान नहीं देती, लेकिन एक बात उसको यहाँ पे क्लिक कर जाती है कि इनको कैसे पता कि मेरे हस्बैंड की किडनी खराब है। मैंने तो इनको सिर्फ इतना बताया था कि मेरे हस्बैंड सिर्फ बीमार है, हॉस्पिटल में है, इनको स्पेसिफिकली किडनी के बारे में कैसे पता लगा। तो उस वक्त की अफरा तफरी में उतना वो ध्यान नहीं दे पाती है, बाबा इतने बोल करके निकल जाते हैं। ये भी अपना हॉस्पिटल में बच्चों के साथ चले जाती है। वहां जाकर के वो अपनी बेटी से इस बात के बारे में डिस्कस करती है, उसकी 16 साल की बेटी, क्योंकि अब काफी समझदार हो चुकी थी, डिस्कस करते कि बताओ इसके ये इस बाबा को कैसे पता लगा। तो बेटी बोलती पता नहीं माँ, मैं भी कैसे बताऊं, मैं भी शॉक रह गई कि इन बाबा को इतना स्पेसिफिकली हमारे पिताजी के बारे में कैसे पता लगा। जिसके बाद वो लोग डिस्कस कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक डॉक्टर साहब आ जाते हैं। बोलते क्या हुआ, आप लोग काफी परेशान लग रहे हैं। तो बोलते हैं डॉक्टर साहब परेशान तो होंगे ही, इनको डोनर नहीं मिल रहा है, आप भी कुछ नहीं कर रहे हैं, परेशान क्यों ना हो। और उसके बाद वो महिला डॉक्टर साहब को एक बात और बताती है कि हमारे घर के बाहर एक ऐसे ऐसे बाबा आए थे, उन्होंने ऐसा ऐसा बताया, क्या इन चीज़ों में मानना चाहिए। तो डॉक्टर बोलते हैं बिल्कुल मानना चाहिए, अगर उन्होंने बिना तुम्हें तुम्हारे बताए कि अगर ऐसा बता दिया तो तुमको एक बार जा करके देखना जरूर चाहिए, क्या पता वहां पे तुम्हें कुछ मिल जाए। यहाँ तो कुछ हो नहीं पा रहा है, कुछ दिनों के लिए वहां चले ही जाओ, जब तक हम यहाँ कोशिश करेंगे ढूंढने की। तो महिला सोचती है चलो ठीक है। तो वो महिला कहती है कि फिर इनके पास कौन रहेगा। तो उनकी 16 साल की बेटी बोलती है कि मम्मी मैं पापा की देखभाल कर लूंगी, आप फटाफट से होकर के आ जाओ। अब वो महिला बिल्कुल ऐसा ही करती है, अपने 10 साल के बेटे को लेकर के महाकुंभ के लिए निकल जाती है। महाकुंभ में पहुंचने के बाद उसको लगभग 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। लगभग 12 किलोमीटर पैदल चलने के बाद वो वहां पे जैसे ही स्नान करने के लिए जाती है, तो उसके बाद जो मैंने आपको शुरू में सीन बताया था कि उसके बेटे को लेकर के जा रहा था, तो वो देखती है जैसे ही वो तंबू में जाती है उसके बेटे के पीछे पीछे पीछा करते करते, तो वो देखती कि वही सेम बाबा है जिसको उसने कुछ दिनों पहले ही फटकारा था, डांटा था। वही सेम बाबा उसके बेटे को लेकर के तंबू में आया था। जिसके बाद वो देखते कि बाबा आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप तो वही है ना जिनको मैंने पैसे दिए थे या ऑफर किया था, पैसे आपने लिया नहीं। तो बोलते हैं हाँ हाँ बेटी मैं वही हूँ। तो बाबा आपने ही बताया था ना कि क्या कहते हैं स्नान करने से ऐसा ऐसा ठीक हो जाएगा, तो मैंने स्नान कर लिया है, अब क्या ठीक हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि मैंने तुमको ये तो नहीं बोला था कि तुम्हारे पति ठीक हो जाएंगे, मैंने तुमको इतना बोला था कि महाकुंभ में जाओ, जा करके स्नान करो, उसके बाद वहां पे तुम्हें कुछ ऐसी चीजें पता लगेंगी जिससे इनका इलाज करना आसान होगा। तो वो महिला हाथ जोड़ लेती है अपनी शर्मिंदगी भरी आंखों से, उनसे पूछती है कि बाबा बताइए मुझे क्या करना है, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। तो बाबा बताते हैं कि मैं तुम्हें एक जल दे रहा हूँ, इस जल को नहाने से पहले एक बार दोबारा जाओ, नहाने से पहले इसको अपने ऊपर छिड़क लेना और इसको अपने बच्चे के ऊपर भी छिड़क देना, उसके बाद स्नान करना। और आने के बाद जिसको भी जितने भी साधु तुमको रास्ते में मिलेंगे सबको कुछ ना कुछ दान करते हुए चले जाना घर। अब बाबा के कहे अनुसार वो औरत बिल्कुल ऐसा ही करती है। स्नान करने से पहले पानी छिड़कती है, अपने बेटे पे छिड़कती है। स्नान करने के बाद रास्ते में कुछ जितने भी उनको साधु भिखारी जो भी मिलते हैं सबको कुछ कुछ दान करते हुए चली जाती है। दान पुण्य करने के बाद जब वो घर पहुंचती है, तो घर पहुंचने के बाद उनका बेटा काफी थक चुका होता है। तो वो बोलती है बेटा तुम सो जाओ, मैं हॉस्पिटल होकर के आ रही हूँ। जैसे ही वो हॉस्पिटल के लिए निकलती है तो अचानक से उसकी बेटी भी घर पे आ जाती है। तो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो, तुम्हारे पापा के पास कौन है। तो वो बोलती है मम्मी आपका फोन क्यों बंद है। तो वो देखती है अच्छा मेरा फोन बंद है, वो पर्स में चेक करती है तो उनका फोन बंद था, क्योंकि उन्होंने चार्ज पे नहीं लगाया था, ध्यान नहीं दिया होगा कि उसमें इतना सब कुछ। तो कहती हाँ बताओ क्या हुआ। तो कहती मम्मी पापा के लिए डोनर मिल गया है। तो वो बिल्कुल खुश हो जाती है, पूछती कैसे मिल गया डोनर। तो बताती है कि मैंने आपको फोन करने की कोशिश की थी लेकिन आपका फोन बंद था, तो मैं आपको बता नहीं पाई, आप जल्दी से हॉस्पिटल चलिए, वहाँ डॉक्टर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। तो वो दोनों फटाफट से भाग करके हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वहाँ जाकर के डॉक्टर साहब से मिलते हैं। डॉक्टर साहब उसको बताते हैं कि आप जिस दिन यहाँ से निकले उसी दिन इसी हॉस्पिटल में एक आदमी की मृत्यु हो गई थी। उनके परिवार वालों ने कहा था कि इनकी हमने उनके परिवार वालों ने कहा था कि हमने तो अपना लाल खो दिया है, अगर इसका कोई भी अंग किसी की जान बचाने में काम आ जाए तो उसे बिल्कुल दे दीजिएगा। जिसके बाद हमने इनकी किडनी जो जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी उसकी किडनी आपके हस्बैंड से मैच करने की कोशिश की तो मैच हो गई और ये किडनी आपके हस्बैंड को अब लग जाएगी। ये सुनने के बाद उस महिला की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो कहती है डॉक्टर साहब जल्द से जल्द इस चीज़ को कीजिए, मैं और वेट नहीं कर सकती, उनको जल्द से जल्द ठीक है। जिसके बाद डॉक्टर साहब कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल अब कुछ ही दिनों में तुम्हारे हस्बैंड ठीक हो जाएंगे, एक बार तुम उन परिवार वालों से मिल लो, उनसे कन्फर्मेशन कर लो, जो भी अपना पेपर वर्क है वो कर लो। जिसके बाद डॉक्टर साहब फ़ोन मिलाते हैं उनके परिवार वालों को, जो आदमी था वो जो व्यक्ति था जिसने जो कि डोनर था उसके परिवार वालों को फ़ोन मिलाया और बुलाया। वो कैबिन में कुछ लोग अचानक से आते हैं, जिसके बाद डॉक्टर साहब इंट्रोड्यूस करते हैं कि यही वो फैमिली है जिनका फैमिली मेंबर तुम्हारे पति को डोनेट कर रहा है अपनी किडनीज। जिसके बाद वो उन सभी लोगों को देख करके उनके आगे हाथ जोड़ लेती है, कहते हैं कि आप लोगों की वजह से मेरे हस्बैंड की जान बच रही है, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं। इससे पहले कि वो लोग कुछ बोलते
सामने फैमिली मेंबर्स, वो तुरंत अपने बैग से एक चेक निकालती है और उस पर 48 लाख रुपए का रकम भर करके साइन करके उनको देने लगती है। कहते हैं कि ये लीजिए, ये मेरी तरफ से आपको। जिसके बाद वो फैमिली मेंबर्स इसके लिए मना कर देते कि नहीं नहीं, हमने तो ये हम सिर्फ भलाई के लिए किया है, क्योंकि हमने तो अपने घर का दीपक खो ही दिया है, हो सके तो किसी और का बच जाए, इसलिए हमने किया, हमने पैसे का कोई लालच नहीं है। ऐसा कह करके वो लोग उसको लेने से मना कर देते हैं। जिसके बाद वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं आपको इसकी कीमत नहीं दे रही हूँ, ये मेरी तरफ से एज अ थैंक यू जेस्चर है, प्लीज ले लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। जिसके बाद डॉक्टर साहब बीच में बोल देते हैं कि इनको पैसे की, जो महिला है इनको पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ले लीजिए। डॉक्टर साहब की बात मान करके वो फैमिली मेंबर्स उस चेक को ले लेते हैं और वहां से खुशी खुशी चले जाते हैं। कुछ ही दिन में उनके जाने के बाद वो महिला डॉक्टर साहब से पूछती है कि डॉक्टर साहब, मेरे हस्बैंड कितनी दिन में ठीक हो जाएंगे? वो बोलते हैं बस 1 हफ्ते के अंदर तुम उनको घर लेकर के जा सकती हो। और वहां से खुश होने के बाद अपनी बेटी को लेकर के अपने घर की ओर निकल जाती है। जैसे ही वो घर पे पहुंचती है, इससे पहले कि वो घर का लॉक खोल करके अंदर जाती है, देखती है उसके घर पे ऑलरेडी एक बाबा खड़े हैं। तो पूछती है कि बाबा आप कौन? तो पूछती है बेटा मुझे भूख लगा है, क्या तुम मुझे कुछ खाना खिला सकती हो? इस बार वो महिला बिल्कुल पिछली बार से विपरीत करती है, बोलती है बिल्कुल बिल्कुल बाबा, बस मुझे 5 मिनट दीजिए। फटाफट से वो गेट खोलती है, अंदर जाकर किचन में खाना प्रिपेयर करती है, बाबा को अंदर पूरे इज्जत सत्कार से खाना खिलाती है और फिर उनको अपनी कहानी बताना शुरू करती है। वो बताती है कि बाबा, कुछ दिन पहले ही मेरे घर पे एक और बाबा जी आए थे, उन्होंने भी आपकी तरह ही सेम खाना मांगा था, लेकिन मैं उस वक्त काफी ज्यादा परेशान थी और मैंने नादानी में उनको डांट फटकार दिया था और उनको पैसे देने की कोशिश की थी। इसके बाद उन्होंने मुझे कुछ ऐसा ऐसा बताया था, कुंभ में जाओ तुम्हारे पति ठीक हो जाएंगे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैं उनका, वो मेरे लिए भगवान के रूप में थे और उन्होंने जो बताया सच हुआ। जिसके बाद वो बाबा उसको बोलते हैं कि बेटी देखो कि ये सभी बाबा एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ कुछ भगवान का रूप होते हैं और कभी सबको एक नज़र से नहीं देखना चाहिए। जनरली इन बाबाओं को पैसों का लालच नहीं होता है, इनको बस कहीं खाना मिल जाए, इनके लिए वही बहुत होता है। अपने सादर भाव और अपनी भावना से जो भी आप इनको दे दोगे वो खुशी खुशी ले लेते हैं। इतना कह करके वो बाबा वहाँ से खाना खाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। कुछ ही दिन बाद उसके हस्बैंड की किडनी रिप्लेसमेंट हो जाती है और उसके हस्बैंड काफ़ी ठीक हो जाते हैं और उनका फैमिली फिर से पहले जैसा खुशी खुशी रहने लगता है। और ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जाने से पहले मैं आपको एक सलाह ज़रूर दूंगा कि अगर आप भी महाकुंभ में जाने का सोच रहे हैं तो वहाँ पे जाने से पहले ये बात गौर कीजिएगा कि वहाँ पे जाने के लिए आपको लगभग 8 से 10 किलोमीटर पैदल जाना और आना पड़ सकता है। अगर आप बुजुर्ग हैं, आपको किसी तरीके की बीमारी है, अस्थमा है या किसी भी तरीके की छोटी मोटी भी बीमारी है, तो पहले उसका चेकअप करा लीजिए, डॉक्टर से सलाह ले लीजिए, फैमिली मेम्बर्स के साथ ही जाइए तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद कई तरीके की दिक्कतें आपको हो सकती है। बाकी आपकी अपनी आस्था है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।